मध्य प्रदेश के रीवा से बड़ी खबर। रीवा के जवा थाना क्षेत्र अंतर्गत तमस नदी के पास से एक सनसनी फैला देने वाला मामला सामने आया। 2 दिन पहले प्रशासन के द्वारा दफनाई गई महिला की लाश अचानक गायब हो गई, जिसके बाद महिला की पहचान करके आए परिजनों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका मानना है कि प्रशासन के द्वारा महिला के शव को दफनाया नहीं गया, बल्कि कहीं फेंक दिया गया, जिसकी वजह से लाश नहीं मिल रही। रीवा जिले के डभौरा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से कटकर 18 दिसंबर को महिला की मौत हो गई थी, जिसके बाद स्थानीय पुलिस ने जवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में महिला का पोस्टमार्टम करा। अज्ञात शव होने के चलते उसे बरहुली ठकुरान गांव के जंगल में दफना दिया, जिसके बाद समाचार के माध्यम से महिला के परिजन को उसकी जानकारी लगी। पुलिस और प्रशासन की टीम से महिला की पहचान की, परंतु 2 दिन बीत जाने के बाद जब दफनाई गई लाश को निकालने के लिए प्रशासन के साथ परिजन पहुंचे तो वहां पर कोई लाश नहीं थी। महिला का शव अचानक गायब हो गया, जिस पर अब महिला के परिजनों ने प्रशासनिक लापरवाही के आरोप लगाए हैं। घटनास्थल पर मौजूद तहसीलदार का कहना है कि एसडीएम के निर्देश के बाद घटनास्थल पर आए हैं, जहां प्रशासनिक टीम ने शव को दफनाया बताया है। वहीं पर शव नहीं मिला है। शव के अवशेष के साथ हड्डियां बरामद हुई हैं, जिससे पता लगाना असंभव है कि अवशेष किसके हैं। जांच के बाद ही कुछ कह पाना संभव होगा। पीएम होने के बाद शव को दफन करने के जो निर्देश हैं वो 5 फीट नीचे हैं, लेकिन नियम के अनुसार काम नहीं हुआ। लापरवाही करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट रीवा। हमें पे जब जहाँ पे घटनास्थल में स्नान घाट में खुदवाए तो वहाँ पे शव नहीं मिला। आसपास हड्डियाँ मिली और उसके शव का कफन दफन का कपड़ा, एक चादर जो पहले से तलाश में उड़ाया गया था। तो इनको परिजनों को उनको नहीं मिली बॉडी? वहाँ पे मौके पर बॉडी नहीं मिली? नहीं, वही कफन दफन वाला कपड़ा और कुछ हड्डियाँ सिर की खपड़ी मिली। एसडीएम सर महोदय के आदेशानुसार मैं यहाँ आज आया और कविता बादमणि, जिसकी रेल दुर्घटना में डेथ हुई थी, उनका शव जिस स्थान पर गड़ा होना बताया गया वहाँ पर नहीं मिला, केवल कपड़े मिले हैं और यत्र तत्र मानव की हड्डियों के अवशेष पाए गए हैं, जिससे सुनिश्चित करना संभव नहीं कि किसकी हड्डियाँ हैं। जी। और सर यहाँ पे मतलब विभिन्न प्रकार के नर कंकाल हैं, ऐसे इसमें किसकी जिम्मेदारी होगी? आखिर ये कैसे क्यों पड़े रहते हैं? इनको मतलब इज्जत से उनका दफन भी नहीं किया जा रहा है। लावारिस शव का संस्कार जो है गड्ढा 5 फीट खोद करके किया जाना चाहिए था, और उस समय जिनके द्वारा शव जब्त किया गया, पीएम के बाद जिनकी जिम्मेदारी सौंपी गई गड़वाने की, ऐसे चाहे पुलिस के हों और चाहे स्वीपर लोग हों, जिन्हें मजदूरी दे करके गाड़ने के लिए कहा गया है, ये तो संयुक्त रूप से जिम्मेदार होंगे। तो क्या इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल कार्रवाई होगी। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम संदीप वाधवा है, निवासी उमरिया हूँ। जैसे कि आज आपके प्रकरण, ये जवा थाने के अंतर्गत एक आपका प्रकरण आया। मेरी भतीजी उमरिया से 16 दिसंबर को लापता हुई, जिसकी शिकायत मैंने उमरिया थाने में, उमरिया जीआरपी में व विभिन्न थानों में उमरिया के द्वारा भिजवाया। उसकी फ़ोटो भी भेजी गई। दिनांक 22 तारीख को सुबह 10:30 बजे मेरे भतीजे के साले के मित्र ने सूचना दी कि रीवा पेपर में एक फ़ोटो आई है महिला की। उस महिला की फ़ोटो आप लोगों की भतीजी से मिलती जुलती है। हमने उस फ़ोटो को देखा तो हमें लगा कि वो हमारी भतीजी है। जब हम रीवा जीआरपी आए, जीआरपी में उन्होंने हमें विधिवत फ़ोटो दिखाए, कपड़े दिखाए, तो हमने उसको पहचान लिया कि हाँ, ये हमारी ही भतीजी है। उसके बाद हमने उनको सुपुर्दगी लेटर का आदेश दिया कि हमें 100 दिया जाए। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आप चौथर एसडीएम के पास जाइए, वहाँ हम लेटर भेज देंगे। हमने उस लेटर के द्वारा एसडीएम महोदय से अनुमति ली। अनुमति लेने के बाद माननीय तहसीलदार महोदय को उन्होंने अनुमोदित किया। तहसीलदार महोदय को लाने के बाद हम जिस जगह पे हमारी भतीजी को दफनाया गया था, पहली बात तो वहाँ कोई गड्ढा ही नहीं था, दर्रा था नदी के दर्रे में डाल दिया गया था। जब मौके पे माननीय तहसीलदार महोदय ने दर्रे को खुलवाया तो दर्रे में कोई लाश नहीं मिली। मौके पे इनका कहना है कि वहाँ खोपड़ी और ये है, चूँकि उस घाट पे शमशान घाट है, शमशान घाट होने के चलते वहाँ हजारों लाशों का जलना होता है। किसकी हड्डियाँ बरकरार हैं, किसकी क्या है, ये हमें नहीं मालूम। अब लोगों का ये कहना है कि वो
खोपड़ी मिली, ये मिली, इसके विषय में मैं कुछ नहीं जानता। हमें हमारी भतीजी की लाश चाहिए जो मौके पे नहीं मिली। 3 दिन के अंदर लाश गायब नहीं हो जाती, इस विषय में काफ़ी चिंतनीय है। अब इसमें जीआरपी ने क्या किया ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। अब मौके पे पहुंचने के बाद जब लाश नहीं मिली तो माननीय तहसीलदार महोदय ने पंचनामा बनाया, जिसमें उन्होंने भी लिखा कि मौके पे लाश नहीं है लेकिन अवशेष पड़े हैं, जो कि सरासर झूठ है। क्योंकि वहाँ पे आप विधिवत आप वीडियोग्राफी करवा लीजिए, वहाँ पे विधिवत वहाँ पे 100 दाह संस्कार होता है। अब किसके हैं इसकी हमें जानकारी नहीं है। वो उन हड्डियों की जांच करवाएं विधिवत मेडिकल के द्वारा। अगर वो हमारी भतीजी की लाश है तो 3 दिन के अंदर हमारी लाश कैसे हड्डियों में बदल गई ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो या तो इसमें जीआरपी की सरासर लापरवाही है या तो फिर हमारे यहाँ की सरकार की लापरवाही है कि वो लाशों को आवारा फेंक दे रहे हैं। तो मेरा आप लोगों के द्वारा माननीय तहसीलदार महोदय, माननीय एसडीएम महोदय, माननीय कलेक्टर महोदय से ये निवेदन है कि इस विषय पे उचित से उचित कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में इस तरीके की गलतियां दोबारा ना हों। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।